हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में, जो कि हम डायरेक्ट हैंड रिटन नोट्स आपके सामने पढ़ाएंगे, कोई पीडीएफ नहीं। वो चीज़ एक बार दो बार देखने से, पढ़ने से आपको लर्न हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर। अगर आप लोग चाहोगे तो ये हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को सेम टू सेम एज अ पीडीएफ हम दे भी देंगे। हम बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा क्या है? पहला क्वेश्चन आता है संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा, पहला पॉइंट में लिखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि एक संप्रभु निकाय, संप्रभु एक संप्रभु निकाय है। सेकंड बात करते हैं, दूसरा पॉइंट इसका बनता है कि ये एक सर्वोच्च संस्था है। क्या है? सर्वोच्च संस्था है। ठीक। सेकंड हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट, ये मान प्रतिनिधियों का पेन चेंज कर लेते हैं, मान प्रतिनिधियों का एक ऐसा निकाय है जिसमें आकर निर्वाचित सदस्य संविधान सभा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? संविधान सभा का निर्माण करते हैं। ठीक। पहली बार अब हम बात करें, ये चीज़ 3 पॉइंट है। अब इसको हम एज अ क्वेश्चन लेके आते हैं तो 3 क्वेश्चन आपका बन जाता है। डायरेक्टली क्या बन जाता है? 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 क्वेश्चन। लेकिन ये क्या है, मैं इतना पढ़ा दूंगा कि जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी छूट ही नहीं सकता। फिर हम बात करते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर द्वारा किया गया था। इसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। लेकिन हम बात करें इसकी स्वीकृति नहीं मिली थी। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट करना है आपको, हाईलाइट करना है कि डिमांड तो सबसे पहले किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन इसकी स्वीकृति इनको नहीं मिली। ठीक है, लेकिन स्वीकृति मिली थी। अब देखो, अब नेक्स्ट इसके बाद संविधान सभा की मांग कौन करेगा? इसके बाद 1922। अब देखो 1895 कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1895 से स्टार्ट हुआ। पहली बार 1895 में किसने मांगा? बाल गंगाधर तिलक जी ने। फिर इनका ही समर्थन करते हुए, इन्हीं का, अब से इतना प्यारा सा नोट्स बनवा दूंगा, इन्हीं का समर्थन करते हुए महात्मा गांधी जी 1922 में, देखो कितने साल बाद,
1922 में, अप्रॉक्स 27 ईयर बाद, अप्रॉक्स कितना 27 ईयर बाद गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी लगा दो लास्ट में, नहीं तो स्टेटमेंट सही नहीं लगेगा, गांधी जी ने की थी, इनका समर्थन करते हुए संविधान सभा की मांग की। कब? 1922 में गांधी जी ने, और गांधी जी ने कहा क्या था, चलो इसमें ऐड कर लो, गांधी जी ने कहा कि संविधान सभा भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार? भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अब देखो संविधान सभा का फिर मांग किसने किया उसके बाद? अभी तक इसकी स्वीकृति कहीं पे ब्रिटिश सरकार ने किसी को भी दिया नहीं है। ठीक है, और किसी ने अभी ये मांग जनरल मांगा, किसी मीटिंग में मांग ली, कहीं से भी कोई सभा चल रहा है वहाँ पे इन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन ऑफिशियल किसी ने अभी तक संविधान सभा की मांग नहीं की। जब ऑफिशियल की बात आएगी, नहीं उससे पहले एक और पॉइंट लिख लो, मोतीलाल नेहरू का, नहीं ये छूट जाएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाएगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने गांधी जी का समर्थन करते हुए, देखो बाल गंगाधर का तिलक का समर्थन किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी का समर्थन करते हुए मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी का समर्थन करते हुए संविधान सभा की मांग की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ये जब मोतीलाल नेहरू जी ने ये संविधान सभा की मांग की थी, तो यह स्वीकृति इन्हें मिलते ही 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट लेकर आए। 1928 को नेहरू रिपोर्ट लेकर आए। अब यहीं पे क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ऐसा क्यों? इसलिए पूछे जा चुके हैं, नेहरू रिपोर्ट कौन प्रस्तुत किया था? तो नेहरू रिपोर्ट आपको ऑप्शन देते था मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन गलत होता है, वो अगस्त प्रस्ताव को ये नेहरू रिपोर्ट मान लेते हैं, लेकिन वो अगस्त प्रस्ताव अलग है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, और ये नेहरू रिपोर्ट है जो कि 1928 में संविधान सभा के लिए लाई गई थी। क्लियर? इतना माइंड में क्लियर करके रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, पॉइंट अब नोट डाल के लिखना। क्या डाल के? नोट डाल के लिखना। नोट डाल के इसलिए बोल रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि औपचारिक, अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग जो था ऑफिशियल किसी का नहीं था। सब लोग कहीं ना कहीं किसी सभा में, किसी मीटिंग में या किसी प्रोग्राम में उन्होंने क्या कर लिया? संविधान सभा की मांग की। लेकिन संविधान सभा की सर्वप्रथम औपचारिक मांग, संविधान सभा की औपचारिक का मतलब क्या होता है? मतलब कानूनी रूप में औपचारिक
औपचारिक मांग 1934 में किसने? एम एन रॉय ने किया था। और इनकी मांग की स्वीकृति मांग की स्वीकृति इसने जवाहरलाल नेहरू ने कब दिया? 1936 में। तो मांग इन्होंने की 1934 में। अब इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि इन्होंने मांग कब की थी? 1934 में, लेकिन इसको मंजूरी कब मिली? 1936 में। ठीक है, इनको मंजूरी कब मिली? 1936 में। अब आगे बढ़ें। अब यहाँ से समझ लो संविधान सभा का गठन स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से संविधान सभा का गठन क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि जो इस उस समय शासन किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो संविधान सभा की जो सबसे पहले संविधान सभा के गठन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है काके में। गठन की स्वीकृति ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसके रूप में दिया गया। क्या आया था? क्रिप्स मिशन। क्या आया था? क्रिप्स मिशन के रूप में। कब दिया? क्रिप्स मिशन कब आया था? अभी क्वेश्चन आता है 1942 में दिया गया। ठीक है, अब देखो कितने क्वेश्चंस, अगर यही मैं टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चंस में लेके आता तो अलग अलग क्षेत्रों से। अब यहाँ से आप कम से कम 50 क्वेश्चंस, इतने ही मिनट में आपका कम से कम 50 क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उसको आपने कवर कर लिया इतने में। और एक बार 2 बार पढ़ने से या एक बार वीडियो या 2 बार वीडियो देखने से आपको ये लर्न भी हो जाएगा। और ये जब क्वेश्चन बेस पे आप पढ़ते हो, क्वेश्चन बेस पे लर्न नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप उसको सेट नहीं कर पाते हो कि अब से क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, अच्छा इसके बाद क्या हुआ। और मैं जो पढ़ाऊँगा वो बाकायदा एकदम सीरीज से पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट आप लिख लेना, क्रिप्स मिशन। इसका क्रिप्स, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। उसी के नाम पे इस मिशन का नाम रखा गया था। कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स था। अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पे आते हैं। संविधान सभा में, अब संविधान सभा बनेगी तो इसमें मेंबर कितने थे? संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी। कितनी? 389 सीटें थी, जिसमें हम बात करते हैं अब इसका बंटवारा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन किससे आया था। ब्रिटिश भारत से जो आए थे, ब्रिटिश भारत से 296 और ब्रिटिश भारत से
296 और 93 देसी रियासत। ये वही रियासतें हैं बाद में जिनको किसने, वल्लभ भाई पटेल ने सबको मिलाया था। 93 देसी रियासतें थीं। ठीक है, हम बात करते हैं कांग्रेस से कितने आए थे। कांग्रेस से थे, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा लेना। मुस्लिम लीग, सेवेंटी थ्री, अन्य कितने थे, 15। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, हर तीसरे एग्जाम में पूछ लेता है। महिलाएं कितनी थी, महिलाएं भी 15 थी। ऐड कर लो इनको, कितना आएगा, 389 आएगा। ठीक है, हम बात करते हैं डायरेक्टली पहली बैठक किसकी। पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक लगभग काफ़ी लोगों को याद होगा, 9 दिसंबर 1946। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया, क्रिप्स मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन। चलो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम एज ए नोट डाल के आपको करवा देंगे, क्योंकि अब इसमें सीरीज को हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अंतिम बैठक अभी मुझे याद आया जब इसको मैंने लिखा तो, और इसकी अंतिम बैठक अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। इसमें 1950। अब हम बात करते हैं इसको बनने में लगा समय, इसको संविधान को बनाने में लगा समय कितना था, 2 साल 11 माह और 18 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और ये कोई क्वेश्चन कर भी नहीं पाता, कोई नहीं, मतलब काफ़ी हद तक लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसको हर टीचर छोड़ देता है, बताता नहीं है। संविधान सभा प्रतीक कह लें, या ब्रैकेट में मोहर भी लिख सकते हो। मोहर ये क्या था, हाथी था। क्या था, हाथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल एग्जामिनर्स बहुत अच्छे क्वेश्चन ऐसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हाथी था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार। मतलब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखना, एस.एन. मुखर्जी के बारे में आपने सुना होगा, अगर किसी ने पढ़ाई की है। एन मुखर्जी, एस.एन. मुखर्जी को क्या था, एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का प्रारूपकार, क्या प्रारूपकार को कंफ्यूज नहीं करना किससे, बी.एन. राव से। एस.एन. मुखर्जी को किससे नहीं, बी.एन. राव से नहीं कंफ्यूज करना। ठीक है, प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो क्या बचा, हाँ, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रख लो, क्योंकि आप जानते हो कि बुक्स लेके आते हो 1 साल में 2 साल में ख़राब हो जाता है कागज़। तो भारतीय संविधान को रखा कहाँ गया था, भारतीय संविधान
की मूल प्रतियों कर लो, प्रतियों को किसमें पॉइंट कर देते हैं, हीलियम, किसमें, हीलियम में रखा गया, किसमें, हीलियम में रखा गया था, अभी भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेपर ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, जो भी मैंने पहले बोला कि किससे कंफ्यूज नहीं करना, बी एन राव से। बी एन राव, ये क्या थे, बी एन राव, ये भारतीय संविधान के सलाहकार थे, भारतीय संविधान के सलाहकार। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट सी, प्रेम बिहारी नारायण, नाम बहुत बड़ा है, नारायण राय जादा, ये क्या थे, चलो ये कमेंट सेक्शन में बताओ क्या थे, मैंने नाम लिख दिया, बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ये होमवर्क के तौर पे। संविधान सभा के संविधान के पृष्ठों को सजाने का काम किसने किया, नंदलाल बोस। किसने किया, नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, चलो और चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करते हैं।